चौधरी, हम सम्राट चौधरी के लाइसेंसी गुंडा है। सवाल जवाब कीजिएगा तो AK-47 चला देंगे। सही में डर नहीं लग रहा है? अरे ऊपर वाला क्यों डरे हमको? पाले हुए गुंडे से डरेंगे, ये क्या हमको डराएंगे? क्या आपको डर लग रहा है? लाठी खाने के लिए आगे तैयार है? पुलिस एकदम तैयार है, एकदम तैयार है, एकदम तैयार है। ये सरकार से हम लोग डरने वाले नहीं है, नहीं डरने वाले, नहीं डरने वाले हैं। लाठी चलेगी, बड़ी सरकार है, पीछे भाग जाइएगा। एकदम नहीं पीछे भागेंगे। लाठी चला रही है ये सरकार और हम लोग लाठी खाने के लिए तैयार हैं, हर अपना तन मन धन देने के लिए तैयार हैं, और अगर गोली भी मारेंगे तो हम लोग गोली सीना में खाने के लिए आए हैं, पीछे नहीं हटने वाले हैं। जब AK-47 चला था सिवान में, जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, उस समय आप लोग कहाँ थे? इतना दिन के बाद आप लोग क्यों राजभवन में? उस समय वो आंदोलन में भी हमारे कार्यकर्ता सब लोग थे, और आंदोलन जो संघर्ष कर रहे हैं, न मोदी से डरे न सम्राट चौधरी से डरे। नमस्कार, देखिए अभी हम इनकम टैक्स के पास मौजूद हैं और आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव राजभवन मार्च निकाले हैं, और ये राजभवन क्यों निकाले हैं ये भी आपको बता देते हैं। जिस तरह से सिवान में AK-47 चला था, छात्रों पे जो छात्र आंदोलन कर रहे थे उन पे जो AK-47 चला था, उसको लेकर तेजस्वी यादव जो है आज राजभवन मार्च निकाल रहे। अब देखिए तेजस्वी यादव को इनकम टैक्स से डिटेन कर लिया गया है, और देखिए तमाम यहाँ पे कार्यकर्ता है, उनसे बात करते हैं और बार बार यही कह रहे हैं कि लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। और देखिए हमें लाठी लगा उदयपुर से संगठन जिला सचिव है, कितने लाठी लगे? यहाँ पर लाठी है, बैरिकेड पर यहाँ पर लाठी पानी भी चलाएंगे हमारे ऊपर। देखिए बहन, हमको देखिए ये दशा है, हम समस्तीपुर उदयपुर विधानसभा क्षेत्र से आए हुए हैं। बहुत लगा है। ये अरुण कुमार सिंह मेरा नाम है, राष्ट्रीय जनता दल के जिला सचिव है। हमें देखिए दशा क्या हुई है, हमारी नेता को जैसा हो गया। हम देश का बल राष्ट्रीय जनता दल, देश का बल राष्ट्रीय जनता दल, सम्राट चौधरी को ये लाठी गोली की सरकार अब नहीं चलेगी। छात्र, युवा, नौजवान, किसान हर लोग जग चुका है। ये भाजपा का जो मैं अभी सरकार है, जो हर तरीके से शोषण करने का हाल जानता है, इसके लिए देश की जनता जाग उठी है। इसमें राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता ही नहीं, आम आवाम लोगों की भीड़ है, और ये कंपनी निंदा में सोई हुई सरकार को उखाड़ के फेंकते रहेगा। तेजस्वी यादव को अब जेल ले जाया जा रहा है, अब आगे क्या करिए? आप लोग का तो ये जुल्मी सरकार देख लेते हैं जेल में कितना जगह है, हम लोग जेल भर में आंदोलन शुरू कर देंगे। हमारे नेता बोल गए जेल भर आंदोलन चलेगा, हम जेल में जगह कम पड़ जाएगा, लेकिन ये आम आवाम और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता पीछे हटने वाला नहीं है, पीछे नहीं हटिएगा, बिल्कुल नहीं पीछे। लाठी चार्ज हो रहा है, लाठी चार्ज हो, पानी चलाए, गोली चलाए, AK-47 के विरोध में ये आंदोलन उठ रहा है, और ये गोली से डरने वाला कार्यकर्ता नहीं है। देखिए गोली से डरने वाले नहीं है, आगे गोली चलेगी तो गोली चले, भारत तलवार चले, मोदी और सम्राट से डरने वाला राजद करता नहीं है। हम लोग फौलाद है, फौलाद। लेकिन वाटर कैनन चला है, जब तक सम्राट को हटाएंगे नहीं तब तक चैन से बैठेंगे नहीं। सम्राट चौधरी को कैसे हटेगा, हम लोग हटाएंगे, कैनामेट के हटाएंगे। हाँ, अच्छा, कैनामेट के हटाएंगे। आपके नेता को तो अब जेल लेकर जाया जाए, डिटेन कर लिया। देख रहे नेता के साथ वर्कर भी, नेता के कार्यकर्ता सिपाही भी साथ ही साथ। राजभवन मार्च था वो तो सफल नहीं हो पाया ना, एकदम सफल, इससे और बड़ी। देखिए जब मोदी चाहे सम्राट डरता है तो पुलिस के आगे करता है, इसका मतलब क्या है? मोदी डर गया, सम्राट डर गया। देखिए कुछ युवा है, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कर रहे जी, क्या कर रहे थे? आपके नेता को तो आप जेल लेकर जाए, डिटेन कर लिया। जेल है? अरे हम लोग मार्च कर रहे हैं, देख लीजिए, नेता गिरफ्तार नहीं, हम लोग मार्च कर रहे हैं, खुशी से मार्च कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं हम लोग, मार्च कर रहे हैं। जी जी एकदम। जो आंदोलन हुई थी दिल्ली में जंतर मंतर पे, तो कब की खत्म हो गई? धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा भी दे दिए, फिर भी आप लोग कहा जा रहा है कि आप लोग राजनीति रोटी सेकने के लिए उतरे। नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? राजनीति में कर रहे हैं। एक चौथी फेल प्रधानमंत्री बोला कि हमको 50 दिन का समय दीजिए,
फिर बोला कि हमको 5 साल का समय दीजिए, और कह रहा है कि 2045 तक समय चाहिए। ये मजाक हो रहा है युवा के साथ। एक अनपढ़ प्रधानमंत्री पढ़े लिखों को बुर्बक बना रहा है, मजाक बना। राजनीति है नहीं तो क्या है, राजनीति इसको बोलते हैं। जिले में पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसा सरकार। ऐसा सरकार छात्र पर गोली चलावे यही सरकार है। नरेंद्र मोदी ऐसा में खड़ा है। और सोना बेच दल की इंडिया के जापान के हाथ है। हाँ 56 इंच के छाते जाके जरा अमेरिका में मिल ले। हाँ कब मिल रहे तो क्या है 56 इंच के छाते में नरेंद्र मोदी के है। मार खाने के लिए तैयार है, लाठी खाने के लिए तैयार है, आगे लाठी खाने के लिए तैयार है, तैयार है तो गोली खाने के लिए तैयार है। हाँ जनता उग्र हो गया, गोली खाने के लिए तैयार है। और कितना एकरा औकात है सम्राट चौधरी के कि सब जनता के रख लगा के सम्राट चौधरी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देखिए गोली खाने के लिए भी तैयार है। हम लोग तो चाह रहे हैं कि सम्राट चौधरी गोली चलवा दे। भगत सिंह 22 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ा था और हम 26 साल की उम्र में गोली खा के शहीद होंगे। हम गोली खाने के लिए ही आए हैं। गोली खाने के जी गोली खाने के लिए आए हैं। अब क्या समझता है सम्राट चौधरी कि 7वीं फेल होकर ग्रेजुएट लड़का को समझा देगा, बरगला देगा? उनके अनपढ़ता मूर्खता इतना दिन पर दिन बढ़ते जा रही है कि जनता शर्मसार हो चुकी है। तो सरकार वही चला रहे हैं ना। सरकार है मगर क्षमता हमारा है। सरकार संख्या में ज्यादा है मगर यहाँ पे हम लोग ज्यादा है। रोड पर आए, रोड पर फरियाल है हम लोग से। प्रशासन व्यस्त हो गया। हम लोग 2 बैरिकेडिंग तोड़ के हाई कोर्ट के आगे से घूम कर आ रहे अपने नेताजी के लिए, तोड़ कर पार किए। तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। न मोदी से डरे न सम्राट चौधरी से डरे, इनके न पाले हुए गुंडे से डरेंगे, ये क्या हमको डराएंगे? क्या आपको डर लग रहा है? लाठी खाने के लिए आगे तैयार है? एकदम तैयार है, एकदम तैयार है, एकदम तैयार है। ये सरकार से हम लोग डरने वाले नहीं है, नहीं डरने वाले, नहीं डरने वाले हैं। लाठी चले बड़ा सरकार है, पीछे भाग जाइएगा। एकदम नहीं पीछे भागेंगे। लाठी चला रही है ये सरकार और हम लोग लाठी खाने के लिए तैयार हैं। हार अपना तन मन धन देने के लिए तैयार हैं। और अगर गोली भी मारेंगे तो हम लोग गोली सीना में खाने के लिए आए हैं, पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये सम्राट चौधरी को जवाब देने के लिए आए। अभी तो आप बोल रहे हैं जब गोली चलेगी तो पीछे, अभी गोली चलवाइए, गोली चलवाइए, आगे आएंगे सबसे पहले। ये सम्राट चौधरी जब AK-47 चला करके युवाओं को बलि पर चढ़ा दिया है, तो इसके लिए हम लोग भी बलि चढ़ने के लिए आए, बलि चढ़ने के लिए आए। बलि चढ़ने के लिए आए। नहीं लग रहा है कि भ्रष्ट सरकार चल रहा है बिहार में? हम लोग मुजफ्फरपुर से आए हैं और पूरे छात्र युवाओं के हुजूम के साथ आए हैं। आज अगर ये लाठी गोली की जो सरकार है, इस तानाशाही सरकार को हम लोग दिखा देंगे कि कितना आपके जेल में जगह है और कितना आपके पास गोली आप चला करके देखिए। एक एक कार्यकर्ता पीछे हटने वाला नहीं है और इस आंदोलन को सड़क से सदन तक ले जा करके इस भ्रष्टाचारी सरकार को हम लोग हटा करके ही दम देंगे। मांग क्या है? क्या मांग के लिए आप लोग राजभवन जा रहे हैं? AK-47 से जो गोली चलाया है इसके लेकर के सरकार बर्खास्त हो और सम्राट चौधरी हटे। जब AK-47 चला था सिवान में, जो छात्र आंदोलन कर रहे थे, उस समय आप लोग कहाँ थे? इतना दिन के बाद आप लोग क्यों राजभवन में? उस समय आंदोलन में भी हमारे कार्यकर्ता सब लोग थे और आंदोलन जो होता है एक चरणबद्ध तरीके से होता है और ये आंदोलन का दूसरा पड़ाव है। और इससे भी अगर सरकार नहीं चाहता तो इससे भी बड़ा और विकराल रूप लेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सड़क से लेकर के सदन तक ये आंदोलन होगा। देखिए सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन होगा। सम्राट चौधरी, हम सुपौल जिला से आए हुए हैं, छतरपुर विधानसभा से हैं। सम्राट चौधरी आज बलवा गए हुए हैं और वहां जा करके जो है हेलीकॉप्टर के जो नीचे उतारने के लिए बलवा में क्या बना दिया आपको मालूम है? बना दिया है, हवा अड्डा बना दिया। बताइए, एक CM होकर के जनता के पैसा को बर्बाद नहीं कर रहा तो क्या कर रहा है? आपसे हम पूछना चाहते हैं, हवाई अड्डा बनवाने की क्या जरूरत है? ईटा बिछाने की क्या जरूरत है? वहां पर आप ऐसे भी उतार सकते हैं। ये निकम्मी सरकार है, ये युवाओं को मारने वाली सरकार है। ये सरकार तो कह रही है कि युवा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, युवा को नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। आप लोग बेवजह नहीं, ये सरकार कोई काम नहीं कर रही है। ये सरकार युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। अब बताइए, AK-47 जो युवाओं के ऊपर चला है, किनके आदेश से चलाए हैं? क्या आप CM है? बताइए, कौन आदेश दिया युवाओं को मारने के लिए? क्या यही इंसानियत है आपके अंदर?
हम पूछना चाहते हैं आपसे, आप एक सीएम होते हुए बिहार के हर युवाओं का सीएम है, आपको इसका जवाब देना होगा, नहीं तो हम लोग फिर हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार तो कर रही थी कार्रवाई। आप बहुत देर से कवरेज कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं। गांधी मैदान से हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए चले, जो हम लोगों ने लिखित में भी दे रखा है कि हम लोगों को राजभवन तक जाना है। अभी हमारे जो है नेता प्रतिपक्ष को इस बस के रिटर्न कर लिया गया है, जबकि हम लोग पीसफुली मतलब प्रदर्शन हम लोगों का था। आज हम लोगों की मांग एक इतनी सी मांग थी कि जो ये सरकार में छात्र आंदोलन में जो AK-47 जो चलाया गया, हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से किसके आदेश से चली थी वो, इनकी जवाबदेही उनको देनी चाहिए। और उनको अभी जो है से ये इतना देखिए, वे जो है से जन सैलाब देख करके सरकार डर गई है। हम लोगों पे वाटर कैनन चलाया गया है, आपने कैमरा से दिखाया होगा। हम सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे निकम्मी सरकार को बर्खास्त किया जाए, दूसरा सरकार जो है से यहाँ पे बननी चाहिए, जो जवाबदेही वाली सरकार होनी चाहिए हम लोगों की। क्या सरकार जवाब नहीं दे रही है? सरकार अगर जवाब नहीं देती तो आज इस तरीका से जन सैलाब जो है से रोड के ऊपर से उमड़ा हुआ आपको नहीं आता, जिससे सरकार डर गई है। वाटर कैनन और पुलिस लगा दी है हम लोगों के साथ, आप देखे होंगे ब्रेकेट में ब्रेकेट लगाया गया हम लोगों को रोकने के लिए। आप ब्रेकेट तोड़ के आए हैं। अगर आगे भी ब्रेकेट लगाएंगे तो हम लोग का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य तक जाएंगे। हम लोग राजभवन तक जाना है और राजभवन तक जाके रहेंगे। ये सरकार जब जब डरती है पुलिस को आगे करती है। ये निकम्मी सरकार को हम कहना चाहते हैं, आपसे हम लोग डरने वाले नहीं है, हमारे नेता नहीं डरे हैं तो हम लोग कैसे डरेंगे। इसलिए हम लोगों के अंदर में इंसानियत है, युवाओं के लिए अपना खून बहार पसीना बहाने के लिए आए हुए हैं। कुछ महिला है और महिला से भी बात कर लेते हैं कि महिला देखिए लिखी है, पुलिस लिखी है जी। पुलिस लिखी है जी। हम सम्राट चौधरी के लाइसेंसी गुंडा है, सवाल जवाब कीजिएगा तो AK-47 चला देंगे। सही में डर नहीं लग रहा है? अरे ऊपर वाला का ऑर्डर है, हमको डर लगता है। नहीं डर लगेगा, नहीं लगेगा। आपके नेताजी को कर लिया गया है, डिटेन कर लिया गया। अरे नेता, जब नेता का सैनिक नहीं डरता है तो राजा डरने वाला है। हमको भी डर कर ले, हम लोग सैनिक है, सैनिक। इसके सैनिक इतने दमदार है, उसका नेता कभी नहीं डरता है। बंदूक लेके चलेंगे। अरे AK-47 चलाना बंद करो। आप काहे लेके घूम रही है? हम तेजाबी की शेरनी हैं। आप क्यों लेके घूम रही है जी? संदेश देना चाहते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? अब हम डरने वाले नहीं है AK-47 से, नहीं डरने वाले हैं। आगे फिर अगर AK-47 चलेगा तो सीना उसी के लिए है, आने में सीना उसी के लिए है। तेजस्वी यादव को डिटेन कर लिया गया है। अरे जब उसका शेर नहीं डर रहा तो हमारा शेर डरने वाला है। उसको एक पेपर लिखवाला देखिए, चंदा चोर कहाँ मिलेगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है और देखिए ये जो है RJD के कार्यकर्ता है। और देखिए किस तरह से आप इधर आइए थोड़ा। आप यहाँ पे चंदा चोर बैठे वहाँ पे। देखिए चंदा चोर के नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए ये जो तमाम जो लोग हैं ये कह रहा है कि चंदा चोर कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। चंदा चोर कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में। काहे? ये चंदा चोर जो है डस्टबिन घोटाला चोर, विद्यार्थी पर AK-47 चलाने वाला बीजेपी के दफ्तर में मिलेगा और आज हम लोग खींच के निकालेंगे उसको। एकदम करेंगे ना, उसका नहीं लग रहा है, सम्राट लगेगा लाठी से, ना गोली से ना लाठी से। क्या कुछ कहा है साफ तौर पे देखा कि राजभवन हम निकालेंगे और सफल भी रहेगा। और बता दें सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। AK-47 की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए इसी बस में तेजस्वी यादव है, इस बस को दिखाइए, बस को दिखाइए, इसी बस में तेजस्वी यादव है। और देखिए तेजस्वी यादव को लेकर जाया जा रहा है।